हेलो एवरीबॉडी। टुडेस टॉपिक इज़ द एनिमी बाय पर्ल एस बग। आज जो है हम इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे अंडर पार्ट 2। तो इसके जो पार्ट 1 के अंदर मैंने जो है 5 क्वेश्चंस आपसे डिस्कस किए थे, आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो आज पार्ट 2 के अंदर इसके अंदर मैं 2 ही क्वेश्चन लूँगा, रीडिंग विद इनसाइट। तो ये आपसे डिस्कस करूँगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन एग्ज़ाम के अंदर 5 मार्क्स के आते हैं, तो आपको वहाँ पे कम से कम 100 वर्ड्स में लिखना होता है। सो लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चंस विद यू। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, देयर आर मोमेंट्स इन लाइफ व्हेन वी हैव टू मेक हार्ड चॉइसेस बिटवीन आवर रोल्स एज प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड सिटीजन्स विद ए सेंस ऑफ नेशनल लॉयल्टी। डिस्कस विद रेफरेंस टू द स्टोरी द एनिमी। हाँ, हमारे जीवन में ऐसे क्षण होते हैं जब हमें जो है कठिन निर्णय करने पड़ते हैं बिटवीन आवर रोल्स। हमारा जो रोल होता है ए प्राइवेट इंडिविजुअल, एक जो है व्यक्तिगत जो है निजी इंडिविजुअल होने के नाते, एंड एज ए सिटीजन्स और एक नागरिक होने के नाते, विद ए सेंस ऑफ नेशनल लॉयल्टी, हमारी जो है नेशनल लॉयल्टी के भाव से। डिस्कस विद रेफरेंस टू द स्टोरी द एनिमी, इस बात को जो है आप एनिमी जो स्टोरी है इससे आप डिस्कस करें। ये तो देखिए, तो आप इसके आंसर में लिख सकते हैं, वी कम अक्रॉस मोमेंट्स इन लाइफ व्हेन वी हैव टू मेक हार्ड चॉइसेस बिटवीन आवर रोल्स एज प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड एज सिटीजन्स विद ए सेंस ऑफ नेशनल लॉयल्टी। तो हम जो हैं ऐसे जो मोमेंट्स हैं, कम अक्रॉस, ऐसे जो मोमेंट्स हमें जो मिल जाते हैं अपने जीवन में, हाँ, ऐसे मोमेंट्स आते हैं। कैसे आते हैं? व्हेन वी हैव टू मेक हार्ड चॉइसेस, जब हमें एक कठिन जो है चॉइसेस करनी पड़ती हैं बिटवीन अवर रोल्स, हमारा जो रोल है एक प्राइवेट इंडिविजुअल होने के नाते, एंड एज ए सिटीजन्स और एक नागरिक होने के नाते, विद ए सेंस ऑफ नेशनल लॉयल्टी, जो हमारी नेशनल लॉयल्टी की जो सेंस है। तो एज ए इंडिविजुअल वी हैव आवर ओन लाइक्स एंड डिसलाइक्स, इंडिविजुअल होने के नाते हमारे अपने लाइक्स और डिसलाइक्स होते हैं। बट एज ए सिटीजन ऑफ स्टेट, लेकिन स्टेट के जो सिटीजन होने के नाते, वी हैव ड्यूटी टू बी लॉयल एंड लॉ अवॉइडिंग, एक जो जिम्मेवार शहर के नागरिक होने के नाते हमारी जो ड्यूटी बनती है कि हम जो हैं वफादार रहें और कानून का पालन करें उस स्टेट का। डॉक्टर सदाओ फेसिस ए सिमिलर डायलेमा व्हेन ही फाइंड्स ए यंग अमेरिकन सोल्जर एट द थ्रेशोल्ड ऑफ हिज हाउस। डॉक्टर सदाओ भी इस तरह का जो कन्फ्यूजन है, इस तरह का जो द्वंद्व है, वो फेस करता है जब वो अमेरिकन सोल्जर को अपने घर की दहलीज पर पाता है। वो बंट जाता है। ही इज़ टोर्न बिटवीन द स्पिरिट ऑफ पैट्रियटिज्म एंड द सेंस ऑफ ड्यूटी। वो अपनी जो है देशभक्ति की भावना और अपनी जो है सेंस ऑफ ड्यूटी है उसके बीच में वो बंट जाता है। ही इज टोर्न बिटवीन द स्पिरिट ऑफ पैट्रियटिज्म। आप बीइंग ए, देखिए उसको क्या होना था, बीइंग ए लॉयल सिटीजन ऑफ जापान, ही मस्ट हैंड ओवर द एनिमी टू द पुलिस। उसको हैंड ओवर कर देना चाहिए था पुलिस को वो एनिमी। बट बीइंग ए डॉक्टर, तो ही मस्ट क्योर हिम, उसको उसका इलाज करना चाहिए था। तो इसलिए वो बट गया अपनी पैट्रियटिज्म की स्पिरिट और सेंस ऑफ ड्यूटी की स्पिरिट के अंदर। एज ए डॉक्टर ही हैज़ बीन ट्रेंड नॉट टू लेट ए मैन डाई इफ़ ही कैन हेल्प इट। डॉक्टर होने के नाते वो प्रशिक्षित था किसी आदमी को ना मरने के लिए अगर वो उसकी मदद कर सके। बट एज ए लॉयल सिटी ऑफ जापान, जापान का जो लॉयल सिटीजन होने के नाते, ही मस्ट नॉट गिव शेल्टर टू एन एनिमी, उसको एक एनिमी को शेल्टर नहीं देना चाहिए था। ही मस्ट हैंड हिम ओवर टू द पुलिस एट वंस, उसको वो जो आदमी है एकदम पुलिस को सौंप देना चाहिए था। ऑल थ्रू द स्टोरी, पूरी स्टोरी के अंदर, ही स्ट्रगल्स विद दिस कन्फ्लिक्ट, वो इसी द्वंद्व में जो है डॉक्टर सदाओ जीता है। डॉक्टर सदाओ फाइनली चूजेस टू ट्रीट द मैन, जो अंत में जो है डॉक्टर सदाओ है उस आदमी को वो उसको ऑपरेट करता है, उसको अपने घर में रखता है 10 दिनों तक, जब तक कि वो पूरा ठीक नहीं हो जाता, एंड सेव हिज लाइफ, और उसकी जो है लाइफ को बचाता है। इट रेजेज हिम अबव नैरो प्रेजुडिसेस, इसको वो ये जो बात है उसको संकीर्ण जो है धारणाएं हैं उससे ऊपर उठा दिया है इस बात ने। तो देखिए वो इसमें बात, तो इसमें आप ये बात भी लिख सकते हैं, आप उस कोटेशन यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर, जहाँ पे जैसे ही इज़ टोर्न बिटवीन द स्पिरिट ऑफ पैट्रियटिज्म एंड हिज सेंस ऑफ ड्यूटी। इसके बाद कौन सी कोटेशन, देखिए वो चैप्टर के अंदर वो एडमिट करता है, 2-3 बार उसने ये बात कही है। ही एडमिट्स, आप ऐसे लिख सकते हैं, ही एडमिट्स या ही सेज,
उसके बाद आप कोमा लगाएंगे, फिर आप इन्वर्टेड कोमा लिखेंगे। इन्वर्टेड कोमा के अंदर ये लाइनें लिखनी है जो अभी मैं बोलने जा रहा हूँ। वो क्या कहता है, ही सेज कोमा फिर इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट। तो क्या लिखेंगे आप इन्वर्टेड कोमा में, इन फैक्ट आई डू नॉट नो व्हाट आई शुड डू। मुझे नहीं पता है कि मुझे क्या करना चाहिए। तो हाँ, ये था, इनफैक्ट आई डू नॉट नो वाई आई एम डूइंग इट। मुझे नहीं पता है कि ये मैं काम क्यों कर रहा हूँ। तो इस तरह की आप जो है कोटेशन भी इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो आप इस तरह से इसका आंसर है जो आप लिखेंगे और लर्न करेंगे। सेकंड क्वेश्चन देखिए, हाँ देखिए, ये एक पिक है। तो इसके अंदर ये आदमी जो है कन्फ्यूजन या डायलेमा की स्थिति बताई है। जब हम डिसाइड नहीं कर पाते कि हमारा एक प्राइवेट इंडिविजुअल होने के नाते क्या रोल है और बीइंग सिटीजन होने के नाते क्या रोल है, हमें जो है चॉइस करना हार्ड हो जाता है। अब देखिए, अगर तो वो आदमी बिल्कुल ठीक होता, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तो डॉक्टर सदाव ने उसको सिंपली हैंड ओवर कर देना था पुलिस को। लेकिन डॉक्टर सदाव है, जो डॉक्टर का पेशा है, वहाँ पे उनकी जो ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग इनकी इस प्रकार होती है कि अगर एनिमी भी अगर प्रॉब्लम में है तो ये उसकी भी मदद करते हैं जो डॉक्टर लोग हैं। तो इसलिए ये अपनी इनकी ट्रेनिंग में ही इनको ऐसा सिखाया जाता है। तो बीइंग ए डॉक्टर, ये इसकी ड्यूटी बनती थी उसकी केयर करना। लेकिन बीइंग ए लॉयल ऑफ सिटीजन ऑफ जापान, तो ही मस्ट हैंड ओवर द एनिमी टू पुलिस। उसको जो एनिमी है वो पुलिस को सौंप देना चाहिए था। तो ये जो पिक है आप देख सकते हैं, जो डायलेमा के अंदर जो आदमी है द्वंद्व में जी रहा है, एक कन्फ्यूजन के अंदर है, या वी कैन से दैट डॉक्टर सदाव वाज इन ए फिक्स। वो एक द्वंद्व में थे पूरे चैप्टर के अंदर। वो जो है इस कन्फ्लिक्ट में स्ट्रगल करते हैं, इसी द्वंद्व में वो डॉक्टर सदाव रहते हैं जब से वो एनिमी उनको वो मिला सी शोर के ऊपर, समुद्र जो है समुद्री तट के ऊपर। सो लास्ट में वो देखिए डॉक्टर सदाव एक बोर्ड के माध्यम से उसको हेल्प भी करते हैं एस्केप होने में। सो सेकंड क्वेश्चन देखिए, डॉक्टर सदाव वाज कंपेल्ड बाय हिज ड्यूटी एज ए डॉक्टर टू हेल्प द एनिमी सोल्जर। अब डॉक्टर सदाव की ये ड्यूटी थी एक एनिमी सोल्जर की मदद करना, क्योंकि ही वाज डॉक्टर बाय प्रोफेशन। What made Hannah his wife sympathetic to him in face of open defiance from the domestic staff? लेकिन जो हाना है वो उस एनिमी के प्रति क्यों सहानुभूति दिखाती है, जब कि जो है उसका जो घरेलू जो नौकर हैं, जो दोनों नौकर थे, उन्होंने खुले तौर पर विद्रोह कर दिया था जो वहाँ पे उस एनिमी की केयर करने के लिए, और वो घर छोड़कर भी चले गए थे ऑन द 7th डे, 7वें दिन। तो हना क्यों सिंपैथेटिक होती है उसके प्रति? तो ऐसा नहीं है कि हना के अंदर सिम्पथी थी। हना देखिए, हना हेट्स द वेरी टच ऑफ द एनिमी। उस एनिमी को टच करने के लिए भी उसको घृणा होती थी। बट अब क्वेश्चन है कि वाई हना शो सिम्पथी? तो देखिए, बड़ा सिंपल सा रीज़न है। हाना डॉक्टर सदाव की वाइफ थी, वो अपने पति को जानती थी और उसको गहरा प्यार था। उसको पता था कि उसका जो हस्बैंड है वो एक एनिमी की हेल्प नहीं कर रहा है, केवल अपनी मात्र ड्यूटी कर रहा है, एक डॉक्टर का फ़र्ज जो है डॉक्टर के होने के नाते। तो मोर ओवर वो काइंड हार्टेड लेडी भी थी, उसके अंदर जो दया भाव था, तो इसलिए वो है अपने पति के प्रति ड्यूटीफुल होने के नाते उस आदमी की मदद करती है। और जब जूमी इनकार कर देती है उस एनिमी को वाश करने के लिए, तो वो खुद उसकी जो है सफाई भी उसको वाश भी करती है। अब कारण ये होता है, कुल मिला के हम कह सकते हैं कि एक तो वो अपने पति के प्रति लॉयल थी। उसको पता था कि उसके जो पति हैं वो उसके जो हस्बैंड हैं वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं एज ए डॉक्टर होने के नाते, ना कि वो एक एनिमी की हेल्प कर रहे हैं। एक कारण तो ये हो गया। दूसरी बात थी कि वो लॉयल वाइफ थी, ड्यूटीफुल वाइफ थी। तीसरी बात ये थी कि उसका ह्यूमैनिटी के अंदर बहुत ज़्यादा विश्वास था, तो इसलिए वो सिंपैथेटिक होगी जो है उस एनिमी के प्रति। तो इसके आंसर में आप क्या लिख सकते हैं, डॉक्टर सदाव हैड बीन ट्रेंड नॉट टू लेट ए मैन डाई इफ़ ही कुड हेल्प इट। जो डॉक्टर सदाव है उनको ट्रेनिंग मिली थी किसी भी आदमी को नहीं मरने के लिए अगर वो उसकी मदद कर सकें। इवन ही वाज हिज एनिमी, अगर वो उसका एनिमी भी होता। ही फेल्ट हिज मोरल ड्यूटी टू हेल्प द बॉन्डेड मैन। उसने अपनी जो है नैतिक कर्तव्य समझा बॉन्डेड मैन की जो है मदद करना। हाँ, हाना वाज हिज वाइफ, हाना उसकी पत्नी थी। शी हैड स्पेंट ए गुड पार्ट ऑफ हर लाइफ विद डॉक्टर सदाव। उसने डॉक्टर सदाव के साथ अपने जीवन का अच्छा हिस्सा बताया था। शी लव्ड हिम डीपली, वो गहरे तरीके से उसको प्यार करती थी। शी ने न्यू दैट, उसको पता था हर हस्बैंड वाज नॉट हेल्पिंग एन एनिमी
उसके जो पति हैं वो एक एनिमी की हेल्प नहीं कर रहे हैं, बट मेयरली डूइंग हिज ड्यूटी एज ए डॉक्टर, एक डॉक्टर होने के नाते अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। शी हेटेड वेरी टच ऑफ एन एनिमी, वो एनिमी को टच करने की भी घृणा करती है। शी वॉज काइंड हार्टेड लेडी, वो एक काइंड हार्टेड लेडी थी। शी वॉज ड्यूटीफुल वाइफ, वो एक ड्यूटीफुल वाइफ थी। एंड हेल्प्ड हर हस्बैंड टू रिस्टोर द बॉन्डेड मैन टू हेल्थ, और उसने अपने पति की मदद की उसकी हेल्थ को रिस्टोर करने के लिए, बॉन्डेड मैन की टू हेल्थ, ताकि वो बिल्कुल ठीक हो जाए। व्हेन जूमी द मेड सर्वेंट रिफ्यूज टू वॉश द बॉन्डेड मैन, जो जूमी थी, जो मेड थी, उसने इनकार कर दिया बॉन्डेड मैन को वॉश करने के लिए। हना वॉश्ड हिम हरसेल्फ, उसने खुद उसकी सफाई की, उसको धोया। इन फैक्ट शी हैड इमेंस फेथ इन ह्यूमनिटी एंड ग्रेजुअली बिकेम सिंपैथिक टू द अमेरिकन, वास्तव में उसका जो है विशाल विश्वास था मानवता के अंदर, इसलिए वो सिंपैथेटिक होगी एक अमेरिकन के प्रति। सो इन दिस वे यू कैन राइट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आप ये हना की एक सिंबॉलिक पिक देख सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जो है मुझे इस तरह के जो वीडियो हैं बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे। सो हैव ए नाइस डे।